वेलकम बैक दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट की सीरीज में ये है हमारा वीडियो नंबर 7 और आज हम इसमें बात करेंगे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्लस पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि टारगेट करता है आपके एफएमजी एग्जाम दिसंबर 2024 को। अगर आप मेरे बताए हुए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ करके जाते हैं अपने रिवीजन स्केड्यूल के साथ, तो आई बिलीव कि 160 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक सी भी पढ़ाई करी है एफएमजी के लिए। तो टॉपिक्स को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ऑलरेडी एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, एफएमटी, पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, आज की वीडियो हमारे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के बारे में प्लस पीडियाट्रिक्स के बारे में, तो इन सभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इन सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं जिसके अंदर की मैंने टॉपिक्स के साथ में थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी एक्सप्लेन करी हैं, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है इन सभी के वीडियोस का, आप जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें भी कुछ हिडन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। हालांकि टॉपिक्स वाली फाइल वो आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं आज के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पुराने सब्जेक्ट्स की फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस जगह पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के आप इन सभी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की। तो यहाँ पे आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा पढ़ना है, दैट इज कार्सिनोमा सर्विक्स। कार्सिनोमा ब्रेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये यहाँ पर ज्यादा नहीं बताया जाएगा, ये सर्जरी का एक मेजर टॉपिक है। सो कार्सिनोमा ब्रेस्ट आप पढ़ते हैं सर्जरी के अंदर, तो यस उधर से कार्सिनोमा ब्रेस्ट भी आपको जरूर पढ़ना है। अब बात करते हैं फीमेल के बेसिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो ये जरूर आपको पढ़ना है क्योंकि इससे बेसिक मसल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसको पढ़ लेंगे ना आप, तभी आप जाकर के इस टॉपिक पे शिफ्ट हो सकते हैं, दैट इज पेल्विस एंड पेल्विक फ्लोर ऑफ द फीमेल बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मसल्स इजीली पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लेबर आपको देखने हैं विद टाइप्स। कार्सिनोमा ब्रेस्ट जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्जरी में आप ये पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स इरेगुलरिटीज। अब मेंस्ट्रुएशन का ध्यान रखना, आपको ग्राफ भी पढ़ना है, अच्छे से ग्राफ पढ़ करके जाइएगा। कब पीक आ रहे हैं, कब ट्रफ्स आ रहे हैं, आपको ये पढ़ करके जाना है। ग्राफ में किस वजह से कौन सा पीक आता है ये भी आपको पता होना चाहिए और कौन सा पीक कब आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सिंपल पीक किस वजह से आया, तो आपको पता होना चाहिए डे 14 पे कौन सा पीक और किस वजह से आता है। फिर अपने पास आगे वेजाइनल ब्लीडिंग, उसके कॉजेज जितने भी हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर पढ़ करके जाइएगा। फिस्टुलास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के बारे में तो आपको सिंपली सी बात पढ़नी है क्योंकि आप फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी आपको 100% पढ़ना है। चेंजेस पढ़ने हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर वो पढ़ने हैं और पैथोलॉजिकल जितने भी चेंजेस होते हैं वो भी पढ़ने हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, न्यूट्रिशनल चेंजेस, जो फीमेल बॉडी में न्यूट्रिशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है। एक्चुअली ये पार्ट है पीएसएम का, वहां पे भी आप इसको पढ़ेंगे, बट कैलोरिक इनटेक वगैरह आप यहाँ पर भी एक बार देख लीजिएगा ताकि पीएसएम में आपका रिवीजन हो जाए। एमनियोटिक फ्लूइड एंड इट्स एबनॉर्मैलिटीज आपको पढ़ के जाना है। प्लेसेंटा वाली चीजें आपको, प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह जैसी चीजें पढ़ के जानी है। मैल प्रेजेंटेशन एंड मैल पोजिशन ऑफ द बेबी। कुछ इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड इमेजेस भी आपको देखनी है, हालांकि वो मैं रेडियोलॉजी में कवर कर दूंगा, बट यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ सब्जेक्ट के साथ ही, अगर हो सके तो कुछ पॉसिबल इमेजेस देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड केस स्टडी या फिर क्लिनिकल क्वेश्चंस इजीली आते हैं, आप लगभग सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, तो जरूर आपको पढ़ करके जाना है। स्पेशली एक डिफरेंशियल क्वेश्चन रहता है, आपको एक केस सिनेरियो दिया जाएगा और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि फीमेल जो है उसको प्रेगनेंसी के बाद हाइपरटेंशन हुआ है या उससे पहले वो हाइपरटेंसिव थी, आपको ये चीज पता करनी है। फिर एक्लेम्पसिया क्या होता है, एक्लेम्पसिया के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। RH इनकॉम्पेटेबिलिटी 100% आपको पढ़ के जाना है, हालांकि ये आपको पीडियाट्रिक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे कैंसर्स आपको पढ़ करके जाने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कार्सिनोमा सर्विक्स है एंड कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, ये दो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ करके जाने हैं। कुछ सिस्ट वाले क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा, स्पेशली सिस्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लॉक्यूलेटेड, मल्टी लॉक्यूलेटेड वगैरह। एंड अबॉर्शन प्लस लॉस, अबॉर्शन और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं, कितने डॉक्टर्स की परमिशन वगैरह चाहिए होती है, कितने लीगल एज पे आप अबॉर्शन वगैरह करवा सकते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंसेंट वगैरह से रिलेटेड चीजें, हालांकि ये टॉपिक आपको एफएमटी में मिल जाएगा, बट फॉरेंसिक मेडिसिन के साथ साथ अगर आप यहाँ पे भी ये चीज पढ़ लेते हैं तो यस आपको एब्सोल्युटली हेल्प ही होगी, मल्टीपल टाइम रिविजन होगा।
तो ये बात थी हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम, ऑब्स एंड गायनी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये चार। इन चारों को आप कभी मिस नहीं करके जा सकते। ये 100% आपको पढ़ करके जाने हैं, डिटेल में पढ़ करके जाने हैं। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, तो 100% आपको उसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। बाकी एफएमजी सॉल्यूशंस जो बुक है वो आपको बहुत हेल्प करता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीडियाट्रिक्स, और पीडियाट्रिक्स में आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ खास नहीं है जो आप समझ सके या फिर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सके। इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर आपको फैक्ट बेस्ड चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो जितना ज़्यादा फैक्ट याद कर सकते हैं वो आप याद कीजिए। स्पेशली यहाँ से आपको इजीली सिंगल लाइनर्स भी देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल क्वेश्चंस कम मिलेंगे, पर हाँ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है पीडीआई, दैट इज पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन। ये बहुत कम लोग मेंशन करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कॉर्ड क्लैंपिंग कब होती है, अभी रिकमेंडेड डिलीड वाला है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। टेस्ट फॉर हियरिंग वगैरह लास्ट एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया था, तो यस ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। पीडीआई दैट इज पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज इन्फेंट रिससिटेशन, आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगर बच्चा पैदा हो गया है और वो साइंस ऑफ उसका जीसीएस बहुत कम है, साइंस ऑफ लिविंगनेस इतनी शो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रिससिटेशन में जाना होता है, तो इसकी डिटेल्स आपको पढ़ के जानी है। देन वी हैव माइलस्टोन्स, तो माइलस्टोन्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। माइलस्टोन्स में देखिए क्या है कि बहुत सारे माइलस्टोन हैं और सबके सब याद नहीं रख सकते आप, बहुत डिफिकल्ट होता है कि माइलस्टोन पे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल ही जाएगा। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि माइलस्टोन है बहुत सारे और उन सारों को याद रखना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार नंबर्स में। तो यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक यही है, एफएमजी सॉल्यूशन से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा माइलस्टोन ज़्यादा बार रिपीट होता है, और वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। बाकी एडिशनली एक आध अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी वही फैक्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे एफएमटी में आप आईपीसी सेक्शंस के साथ में करते हैं कि कौन सा सेक्शन किस केस में लग रहा है, तो इतना आप डिटेल में याद रख ही नहीं सकते, हर कोई नहीं कर सकता ये चीज़। फिर उसके बाद में शॉर्ट स्ट्रेचर विद ग्राफ वगैरह आपको पढ़ने हैं। ग्राफ जरूर ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर एंड जेस्टेशनल डायबिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियोनेटल जॉन्डिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में डिफरेंस कैसे करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। टर्म वर्सेस प्री टर्म बर्थ आपको पूरी डिटेल्स पढ़नी है इसके बारे में, जैसे वेट हाइट वगैरह क्या होता है, कितना होता है, आपको पढ़ना है। फीटल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ करके जाइएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको पढ़ना है, इसको प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है वो पढ़ना है, कितने डोज में दिया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको एनाटॉमी में भी देखने को मिल जाएगा, आपको मेडिसिन में भी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन गाइनी में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉन्टेनल्स सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। फेब्राइल सीजर्स ये और इसका ट्रीटमेंट जरूर पता होना चाहिए। हाइड्रोसेफेलस जरूर आपको पढ़ के जाना है। ब्रेन ट्यूमर्स सारे तो नहीं, बट यस कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर्स जो मोस्ट कॉमनली बच्चों में मिलते हैं जरूर पढ़ने हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको पढ़ना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लारिंगोमलेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएनटी के थ्रू ये कनेक्ट होता है हॉरिजॉन्टली, आपको ये भी पढ़ करके जाना है। क्रूप इंपॉर्टेंट है। सीलियक डिजीज जरूर पढ़ के जाना है। इस पे आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे इजीली आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत इजी होता है इसके केस को आइडेंटिफाई करना, तो 100% 2-3 केस आप इसके करके जाइएगा। कंजेनाइटल जीआईटी डिसऑर्डर्स लाइक हर्चिसपंक डिजीज या फिर एचपीएस जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। न सिर्फ इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, रेडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब एक्सरे आपको दिखाया जा सकता है। लास्ट है डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से थे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो ऑप्शन गाइनी सब्जेक्ट से थे। तो अब आप इनको पढ़ सकते हैं अपने रिविजन शेड्यूल के साथ, एंड आई होप कि ये सब आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। बाकी आप क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक, दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।